तब लगे कि क्या हो रहा है। 2000, 5000, 10,000 हमारे गरीब लोग छिपा के जमा करके रखे थे, वो पैसा उनका कागज हो गया। और जो बड़े बड़े धनपति थे, अरबपति, करोड़पति थे, उनका और संपत्ति बढ़ गया, अरबों में उनकी संपत्ति हो गई। वो कहते थे कि काला धन सारा समाप्त हो जाएगा। कोई रिकॉर्ड बता दो मोदी जी की सरकार कि कितना काला धन समाप्त हुआ। 2014 में उन्होंने कहा था कि हम तो एक बार मौका दीजिए, हम विदेशों से पूरा काला धन ले आकर और एक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया हम दिलवा देंगे। सब लोगों ने वोट दे दिया, खाता खुलवा लिया और अपने खाता में जो राशि जमा कराया था वो राशि पर भी आपको फाइन लगने लगा और वो राशि भी आपका खत्म हो गया। 15 लाख रुपया आप भूल गए। उसी तरह से जीएसटी लागू करके जनता पर बहुत बड़ा बोझ लाद दिया और छोटे व्यापारियों को भरने पर मजबूर कर दिया। छोटे व्यापारी जो 100 रुपया कमाते थे, उनकी कमाई घटकर 10 रुपया हो गई और जनता जो 10 रुपए में सामान खरीदती थी उसको 50 रुपया में मिलने लगा। यही मोदी सरकार की सरकार की करतूत है। अगर समय आते हम नहीं चाहते, एक समाज नहीं देता, देश की एक जनता नहीं देती, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मिथिलेश ठाकुर, आप खेल के लीजिएगा। 10 साल 15 साल के अंदर हमें अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर गुलामी झेलने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। ये आप भरोसा दिलाते हैं। आज वक्त बिल संशोधन लाया है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है हमारे सिख भाइयों का, बहुत बड़ी संपत्ति है उनके ट्रस्ट की। कल कहेंगे कि उसको भी सरकार उस पर भी कानून लागू करेगी। ईसाइयों के भी बहुत बड़ी संपत्तियां हैं, बहुत बड़े मिशनरी स्कूल है, बहुत कुछ है। कल कहेंगे उसको भी अब सरकार उसका भी संशोधन करेगी। उसके बाद आज हमारे आदिवासी को 5वीं अनुसूची के कवच में आज जी रहे हैं, उनकी जमीन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज हमारे आदिवासी भाइयों के वो भी सतर्क होने की जरूरत है कि आदिवासी भाइयों की जो 5वीं अनुसूची है, जिसके तहत उनकी जमीन की ओर कोई उंगली उठा कर नहीं दे सकता, और भी लोग बचाव करने का काम करेंगे। अगर इस तरफ से मन बढ़ता गया तो भी लोग छेड़छाड़ करने का काम करेंगे और आदिवासियों को अपने जमीन से बेदखल करने की वो साजिश करेंगे। इसलिए आज हम लोगों को कर देना है कि ये संशोधन जब तक वापस नहीं होता है, हमें चैन से नहीं बैठना है। और मैं ठोक कर कहता हूँ कि मुझ से बड़ा सनातनी शायद ही कोई होगा। प्रतिदिन मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, माता वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, बजरंगबली की पूजा करता हूँ। मैं भी बहुत बड़ा सनातनी हूँ, लेकिन सनातनियों को भी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ छलावे में रखा गया है, धोखे में रखा गया है। आपके सनातनी होने का कोई लाभ आपको सरकार नहीं दे रही है, वो सिर्फ ले रही है आपको भावना में भड़का कर, ध्रुवीकरण कराकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कराकर और आपका वोट लूट रही है। आने वाले दिनों में अगर यही चीज चलता रहा तो अंतिम शिकार हमारे जो सनातनी भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी सरकार के ताना साफ बहुत सारे जो महंत हैं, बड़े बड़े हमारे जो साधु संत हैं, योगी हैं, उनके बहुत बड़े बड़े मठ हैं, महंतों के हजारों एकड़ 100 एकड़ जमीन है। आने वाले दिनों में यही केंद्र सरकार उसको भी लूटने का काम करे।
करेगी और पूंजीपतियों को देने का काम करेगी। ये आप आज नोट करके रख लीजिए। ये सरकार किसी सरकार को सिर्फ सस्ता चाहिए, सिर्फ सस्ता चाहिए। चाहे जनता आपस में मर मरे बच मरे, जनता खून की होली खेल जाए, लेकिन उनकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। उनका ये चाल है, उस चाल को हमें कामयाब नहीं होने देना है। सभी लोगों को मैं मंच से अपील करता हूँ, क्या हमारे इंडिया गठबंधन के सारे लोग, हमारे सारे के कार्यकर्ता नेताजी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद।